जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पैड और यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग 50 से 53 क्वेश्चन को लगभग पढ़ेंगे। लगभग 53 ही क्वेश्चन है इस क्लास के अंतर्गत, तो हम लोग 15 से 20 मिनट इनको पढ़ने वाले हैं और फास्ट रिविजन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, अनुसार किसका कार्य करता है। जो अनुसार है यहाँ पर किसका कार्य करता है, तो ये बच्चा करता है पंचम वर्ण का कार्य। पंचम वर्ण का कार्य करता है पंचम वर्ण। ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही शब्द चुने। निम्न में से सही शब्द चुने, तो सही शब्द इसमें क्या हो जाएगा। सही शब्द आपका हो जाएगा इसमें आदर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। इस हिसाब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं आपको फंसाने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ बिल्कुल सेम लग रहा है आपको, यहाँ पे भी, लेकिन ये वाला गलत है और ये आपका ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आदर्श होता है इसका सही आंसर। ये वर्तनी बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में निराला द्वारा रचित काव्य है। तो निराला द्वारा रचित काव्य कौन सी है, अनामिका है। कौन सी है, अनामिका है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अनामिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सहजता हो जाएगा। सहजता हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी भाषा संबंधी जो मानकीकरण है सोपान, वो बोली भी है, भाषा भी है और मानक भाषा भी है, लेकिन सहजता नहीं है। उत्कर्ण में उपसर्ग का चयन करें। उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका इसमें हो जाएगा उत। क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे आपका जवान हो जाएगा, बालक हो जाएगा और मनुष्य हो जाएगा। ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जबकि सुंदर आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत थक गया। वह बहुत थक गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, गिरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गिराना। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि होगी। इति प्लस आदि जो होती है यानी इत्यादि, इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपकी हो जाएगी ईण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ईण संधि हो जाएगी। ईण संधि की पहचान क्या होती है, कोई ना कोई अधूरा वाक्य। ईण संधि हो जाएगी। इसमें पहचान क्या होती है, कोई ना कोई अधूरा शब्द होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अधूरा शब्द आपको दिख रहा होगा, यही पहचान होती है ईण संधि की। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईण संधि इसमें हो जाएगी। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास होगा। वीणा पाणी का मतलब क्या होता है, ये तीसरे व्यक्ति की यहाँ पे आलोचना की जा रही है, तो इसमें बहुव्रीहि है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। बहुव्रीहि हो जाएगा। वीणा जो बहुव्रीहि समास होता है, इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। धवल का अनेकार्थी होगा। धवल का अनेकार्थी क्या होगा, तो धवल का अनेकार्थी हो जाएगा निष्कलंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका,
ऑप्शन ए हो जाएगा निष्कलंक। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का विलोम लगभग सभी को पता होगा। अश्लील का विलोम हो जाता है सलील हो जाता है। क्या हो जाता है? सलील हो जाता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा सलील। शशक किसका पर्यायवाची है? शशक किसका पर्यायवाची है? लगभग ये भी क्वेश्चन सभी को आता होगा। शशक आपका हो जाएगा खरगोश का पर्यायवाची। किसका हो जाएगा? खरगोश का हो जाएगा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा खरगोश। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, लोगों का सही आशय क्या होगा? का सही मतलब क्या हो जाएगा? एक दूसरे की सहायता करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो मोती का क्या होता है तत्सम रूप? सभी को पता होगा। मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक होता है। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा मौक्तिक। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन क्या होगा यहाँ पे? शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी इसमें? अभी इससे पहले भी एक आया था आदर्श, और यहाँ पे क्या आ रहा है? त्रिदोष। उसमें शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? इसमें त्रिदोष हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिदोष। इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिदोष हो जाएगा। त्रिदोष यहाँ पे आप देखेंगे त्रिदोष ये भी लिखा हुआ है और त्रिदोष ये भी लिखा हुआ है, त्रिदोष ये भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी त्रिदोष लिखा हुआ है। लेकिन सही वर्तनी पहचानना हमें है। सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी में हो जाएगी त्रिदोष हो जाएगी। इस हिसाब से त्रिदोष लिखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को उषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उषा कहते हैं। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होगा? विस्मय स्थायी भाव जो है ये आपका हो जाएगा अद्भुत रस का। किसका हो जाएगा? अद्भुत रस का। अद्भुत रस का। ऑप्शन का डी सही हो जाएगा अद्भुत रस। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो सबसे विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, ये आपकी काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो रही है? शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। सॉरी, अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे भी देखेंगे आप सा है और यहाँ पे भी आपका सा है। इधर आप देखेंगे यहाँ पे भी धा है और यहाँ पे भी धा है। यहाँ पे क्या हो रही है? वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? इसमें किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम। कैसा? अर्ध विराम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? विराम चिन्हों की जो संख्या है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वो कितनी है? 20 है। 20 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा लंबोदर हो जाएगा। लंबोदर हो जाएगा। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर।
सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका? सहायता हो जाएगा। सहायता हो जाएगा, तो एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहायता। नीली साड़ी में कौन सा सब विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में आपका जो विशेषण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। कैसा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। निम्न में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया निम्न में कौन सी हो जाएगी? तो सकर्मक क्रिया यहाँ पे आपकी हो जाएगी लिखना। कौन सी हो जाएगी? लिखना हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लिखना। मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी? मनोविज्ञान में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, विसर्ग संधि। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनः प्लस विज्ञान। निम्न में कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास का मतलब क्या होता है? संख्यावाची। यहाँ पे किसमें दिया हुआ संख्यावाची? ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा, चतुर्भुज। गो का अनेकार्थी शब्द होगा, तो गो का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ जब कोई बढ़ा चढ़ा के बात कही जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? सभी को लगभग पता होना चाहिए। वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। कौन सा होता है? अतिशयोक्त अलंकार होता है, कि जब बढ़ा चढ़ा के बात होती है तो वहाँ पे अतिशयोक्त की ही होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मोक्ष के लिए जो कामना करने वाला एक वाक्यांश होगा वो होगा आपका मुमुक्ष होगा। क्या होगा? मुमुक्ष होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुमुक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुने, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग छांटिए। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। वह कितना सुंदर दृश्य है। वह कितना सुंदर दृश्य है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? खड़ी बोली भाषा सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी हिंदी। कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। ऑप्शन एज का सही जवाब हो जाएगा, हिंदी। आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मन में खटकना। क्या हो जाएगा? मन में खटकना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मन में खटकना। मगध काव्य किसकी रचना है? जो मगध है काव्य भाषा में है, ये किसकी रचना है? सी हो जाएगी आपकी, किसकी रचना हो जाएगी? श्रीकांत वर्मा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? श्रीकांत वर्मा की हो जाएगी। श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। निम्न में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी वो लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद।
महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका महाधन उष्ण हो जाएगा। महाधन उष्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय यहाँ पे पूछ रहा है, बहाव में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? बहाव में आपका जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आव प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बहाव। कपीस शब्द में कौन सा समास होगा? कपीस में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पूछ रहा है, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका पैसा हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा पैसा। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में आपका कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा वीर रस। ज्ञानपीठ पुरस्कार में विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे कितनी राशि प्रदान की जाती है? 13 लाख प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो रकम होती है वो कितनी होती है? 11 लाख रुपए होती है। रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी, रिक्त स्थान भरना। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आपका में आएगा। क्या आएगा? में। अब हो जाएगा रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सी कृति जैनेन्द्र कुमार की है? जैनेन्द्र कुमार की जो कृति है यहाँ पे वो कौन सी हो जाएगी? समप और हम। क्या हो जाएगी? समप और हम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा समप और हम। माघ में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द होगा। माघ में वर्षा होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? महावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महावट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा महावट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा वर्ग कंठय है? निम्न में कौन सा वर्ग कंठ है? तो कंठ वर्ग से कौन सा बोला जाता है? का वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है। का वर्ग हो जाएगा आपको सही जवाब। का वर्ग। यहाँ पे पाई गलत लगी हुई है। का वर्ग का सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है का वर्ग। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस जो है ये आपका किस भाषा का शब्द है? ये आपका अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का हो जाएगा? अरबी भाषा का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कपट हो जाएगा। कपट हो जाएगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन मूर्खता भी होता है, लेकिन मूर्खता यहाँ पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक वाक्य बनाइए तो निकल, जैसे उसकी मूर्खता हंसी में निकल गई, यानी उसकी मूर्खता निकल गई। तो कैसा वाक्य बन रहा है? स्त्रीलिंग बन रहा है। तो यहाँ पे मूर्खता हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मूर्खता आपका स्त्रीलिंग में आ जाता है।
तो यहाँ पर आपको जो ज़्यादा सही आंसर मिलेगा वो रहेगा कपट। को से किस कारक का बोध होता है? जो को है इससे किस कारक का बोध होता है? तो इससे होता है आपका कर्म कारक का बोध होता है। किसका होता है? कर्म कारक का बोध होता है। कर्म कारक का बोध होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। कैसा हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे आपका कौन सा शब्द विशेषण हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इसका ठंडा हो जाएगा। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? चौड़ी है ये क्या क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पूरक। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।